नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, तीनों नए अपराध कानून व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाए गए हैं और इन्हें 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बेगूसराय में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी और निफ्ट का सेंटर बनाया जाएगा। पटना जिले के बाढ़ में गंगा नदी में नौका दुर्घटना में 4 लोग लापता, 13 सुरक्षित निकले। भोजपुर में गंगा घाट पर डूबने से 4 बच्चों की मौत। और मौसम विभाग ने मानसून के आगमन में 5 से 6 दिन की देरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। श्री मेघवाल कोलकाता में आपराधिक न्यायिक प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति और समय के अनुसार कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होती है। श्री मेघवाल ने कहा कि देश के कई वर्गों की ओर से ब्रिटिश काल के इन कानूनों में बदलाव की मांग की जा रही थी। इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंजेज हो रहे हैं। पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस लेकर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके लिए बीपीएनआरडी भी ट्रेनिंग दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया कि केंद्र सरकार ने बिना किसी से परामर्श किए जल्दबाजी में ये 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और इससे जुड़े सभी लोगों से सलाह ली गई थी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आज जिले के बियाडा क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने कहा कि बेगूसराय को टेक्सटाइल के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेगूसराय में 100 एकड़ क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन और व्यापार को लेकर टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में टेक्सटाइल के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट और रेशम उत्पादन की भी संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात भी कही है। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा रोजगार का सेक्टर है। यहाँ सेरिकल्चर का भी बहुत स्कोप है, हैंडीक्राफ्ट का स्कोप है। भारत सरकार के सारे अधिकारी, राज्य सरकार के सारे अधिकारी सब मिलकर के इस इंडस्ट्रियल एरिया में एक टेक्सटाइल हब के रूप में कैसे स्थापित हो। मुजफ्फरपुर आज वस्त्र हब बन चुका है और बेगूसराय में हम चर्चा और दिखाने आए, दिल्ली के हमारे सारे अधिकारी थे। इसके बाद हम एंटरप्रेन्योर को भी यहाँ लाएंगे और इसको हम एक टेक्सटाइल हब, हौजियरी हब बनाने का काम करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि इसके अलावा बेहतरीन डिजाइन और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निफ्ट के प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। निफ्ट का भी एक यहाँ सेंटर हो, इसके लिए भी हम लोग आज चयन भी किए हैं। आगे जगह देखेंगे, वो 6 एकड़ का एक प्लॉट है, उसमें होगा। तो निफ्ट एक ऐसा सेक्टर है कि केवल बच्चे पढ़ाई नहीं करते बल्कि हर सेक्टर में डिजाइन की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 29 जून से शुरू हो रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही उनको दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे समेत सेना और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद मन की बात का यह पहला एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800
1178000 के माध्यम से कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गंगा दशहरा का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न गंगा घाटों पर पवित्र स्नान के बाद दान पुण्य किया। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पटना, बेगूसराय की सिमरिया धाम, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया के विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत उमानाथ गंगा घाट के निकट एक नाव के पलट जाने से नाव पर सवार 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के समय नाव पर 17 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार ये सभी गंगा दशहरा के अवसर पर स्नान के लिए नाव पर सवार होकर नदी के दूसरे छोर पर जा रहे थे। स्थानीय लोगों और नाविकों की मदद से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। भोजपुर जिले के शिवपुर गंगा घाट पर आज स्नान के दौरान 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सभी गंगा दशहरा का स्नान करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने देश में बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं से निपटने के लिए मल्टी मॉडल जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत आम जनता को समाचार पत्रों, मोबाइल संदेशों, ईमेल और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से वित्तीय धोखाधड़ी के जाल से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, शेखपुरा, जमुई, सारण और नवादा के कुछ स्थानों पर आज भी लू की स्थिति बनी रही। बक्सर आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अरवल, रोहतास, भोजपुर और शेखपुरा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने के कारण भीषण लू की स्थिति दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK सुमन ने कहा है कि राज्य के दक्षिण मध्य भागों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। इधर कैमूर जिले में भीषण लू की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोहतास जिले के आदिलापुर के रहने वाले प्रमोद तिवारी के रूप में हुई है। प्रदेश में मानसून के पहुंचने में 5 से 6 दिन देरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले 17 और 18 जून तक मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 20 जून तक मानसून उत्तर पूर्वी भाग के पूर्णिया या किशनगंज के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर सकता है और धीरे धीरे पूरे राज्य में मानसूनी वर्षा की परिस्थितियां बनेंगी। बिहार में मानसून 5 से 6 दिनों के बाद उत्तर पूर्वी भाग से प्रवेश करेगा। उसके बाद धीरे धीरे प्रदेश में मानसून का असर दिखाई पड़ने लगेगा। इधर राज्य के पूर्वी भागों में कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। अररिया और आसपास के क्षेत्रों में आज तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। मानसून पूर्व बारिश पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और कटिहार जिले में भी कई स्थानों पर आज और कल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज सोशल मीडिया पर योग करते हुए अपना एक वीडियो साझा किया है। श्री मोदी ने लोगों से योग के लाभों के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। वीडियो में स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पादहस्त आसन के बारे में जानकारी दी गई है। इधर प्रदेश भाजपा की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रत्येक मंडल में योग शिविर का आयोजन होगा।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज पटना के रविन्द्र भवन में मिलेट महोत्सव की शुरूआत की। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन मोटे अनाज को बढ़ावा देने और इसके प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि मोटे अनाज को इसके गुणों के कारण श्री अन्न का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहतर होने के साथ साथ किसानों के लिए काफी लाभदायक हैं। श्री अन्न जिसका हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज इसको खाते थे और सुदृढ़ रहते थे, पिछले कई वर्षों से हमने इसको छोड़ दिया है। खादर वली जी ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा कि हमको क्या करना है। आज की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि औषधि जो है वो अपना आहार बन गया है। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने कहा है आहार ही औषधि होनी चाहिए, आहार ही हमारी औषधि है। पता नहीं हम इसको भूल गए हैं। श्री आर्लेकर ने कहा कि श्री अन्न के उत्पादन को लेकर बिहार में व्यापक संभावनाएं हैं। समारोह को कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भी संबोधित किया। मिलेट मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर खादर वली ने कहा है कि बिहार में ज्वार, बाजरा और मोटे अनाजों के उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उगा सकते हैं। पानी का जरूरत इतना कम है कि पर्यावरण से खींचकर पानी ये मिलेट्स हम उगा सकते हैं। ऐसी हालात में हमारा ग्लोबल वार्मिंग के नाते मानसून भी खत्म हो रहा है, सही ढंग से नहीं आ रहा है और हमारा स्वास्थ्य भी कम्प्लीटली बिगड़ा हुआ है। हर बीमारी का परिष्कार मार्ग हम मिलेट्स में पा सकते हैं। इसीलिए बिहार लोगों ने मिलेट्स को उगाना, उबालना, खाना जरूर निभाना है आने वाला पीढ़ियों के लिए। पटना में चल रहे 3 दिवसीय मिलेट महोत्सव में भाग ले रहे डॉक्टर वली ने कहा कि मोटे अनाज को जीवन शैली का हिस्सा बनाकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और जीवन शैली को सुलभ बनाने में मदद मिलती है। बहुत सारा पोटेंशियल है क्योंकि बिहार में हम ये दाना 5 दाना 10 दाना उगा सकते हैं। पूरा भारत देश को हम एक खाना खिला सकते हैं। राजभवन में चल रहे 2 दिवसीय आम महोत्सव का आज समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि आम महोत्सव 2024 ने राज्य में आम के उत्पादन, व्यापार, निर्यात और प्रसंस्करण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से आगे चलकर आम उत्पादकों को काफी लाभ मिलने की संभावना है। मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर में बीती रात 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प की घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार, नशीला पदार्थ और नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा 3 नए अपराध कानून व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाए गए हैं और उन्हें 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बेगूसराय में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी और निफ्ट का सेंटर बनाया जाएगा। पटना जिले के बाढ़ में गंगा नदी में नौका दुर्घटना में 4 लोग लापता, 13 सुरक्षित निकले। भोजपुर में गंगा घाट पर डूबने से 4 बच्चों की मौत। और मौसम विभाग ने मानसून के आगमन से 5 से 6 दिन की देरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।